We want justice. NTA justice. NTA माफी मांगो. NTA माफी मांगो. UGC माफी मांगो. UGC हाय NTA माफी मांगो. एजुकेशन मिनिस्ट्री माफी मांगो. Application fees रिफंड करो. Application fees रिफंड करो. NTA हटाओ नहीं बचाओ. NTA हटाओ नहीं बचाओ. चलो दोस्तों, वहाँ पे अभी जो बात हुई है बेसिकली वही मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अभी जैसा आप लोगों सबको बताया था कि वहाँ पहले तो हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया, फिर अंदर उन्होंने बुलाया और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस से मिलवाया. देन अभी मैं और दिलनशीन हम लोग गए थे अंदर, मैं एज अ टीचर रिप्रेजेंटेटिव, एज अ स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव. सो उन्होंने जो बात हमको बताई है बेसिकली उनका ये कहना था कि मतलब बैठ के बात की मनीष जी ने, ठीक है, जो सेक्रेटरी हैं यहाँ पे यूवीसी के. सो उनसे बात हुई और उनको सारी वो बातें, ठीक है, करीबन टोटल 9 पॉइंटर्स जो है हम उनको बता के आए, प्रॉपर एक लिस्ट दे के आए पॉइंटर्स की. आगे उसका ये भी एक हम लोगों ने उनसे रिसीविंग भी ली है जिसमें डिफरेंट पॉइंटर्स है सारी की. पहली बात तो सबसे पहले जो हमने डिमांड रखी कि माफ़ी मांगनी पड़ेगी. सो पहले तो यूजीसी और एनटीए माफ़ी मांगे, उसके बाद एनटीए को हटाकर किसी दूसरी एजेंसी से एग्जाम करवाया जाए, रिफंड मिलना चाहिए, क्वालिटी ऑफ एग्जाम सेंटर इंप्रूव किया बिकॉज इस बार बहुत घटिया एग्जाम सेंटर्स थे. उसके अलावा क्वेश्चन पेपर भी, इस बार पेपर भी बहुत ज़्यादा फैक्चुअल जा रहा था, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें कम थी, तो वो भी डिमांड रखी है. उसके अलावा ऑप्शन, जो कि बहुत मेजर डिमांड आई थी कि हमको एग्जाम सेंटर का ऑप्शन मिलना चाहिए बिकॉज वो नहीं मिल रहा है. तो ये सारी बातें बताई. और आई गेस पहली डिमांड पे दिनेशन को चलते हैं. पहली डिमांड जब बोलना स्टार्ट किया तो जब मैंने बोला कि माफ़ी मांगनी चाहिए तो मनीष जी का ये कहना था, सीधे शब्दों में उन्होंने बोला, पहले तो फोन रखवा लिए सारे कि आप लोग रिकॉर्डिंग करके नहीं जाएंगे बिकॉज उनको पता है कि जो उनकी सोच है, जितनी घटिया सोच है स्टूडेंट्स के बारे में, बहुत ही घटिया सोच है. मतलब दैट पर्सन इज नॉट इवन, मतलब बेयरली इंटरेस्टेड अबाउट द स्टूडेंट इंटरेस्ट. उसको फर्क नहीं पड़ता, वो बस आराम से अपने एसी कैबिन में बैठा है और वो ऐसे चलो ठीक है, हो गया नेट एग्जाम, कोई बात नहीं, 9 लाख बच्चे चले गए थे एग्जाम देने, तो क्या ही हो गया, वो आपकी समस्या है, आप धूप में खड़े रहे, आपकी समस्या है. वो तो उल्टे बोला कि आप लोग जिस तरीके से प्रोटेस्ट करने गए, इट वाज काइंड ऑफ ए चीटिंग यू गाइस डूइंग, ये फ्रॉड है, ये है वो, ये कोई डेमोक्रेटिक वे में नहीं है. जबकि कितना पीसफुली हम लोग गए, चुपचाप जाके बैठे, चुपचाप जैसे बोला उठ के वापस आ गए. अरे बट ठीक है, पहली डिमांड पे बोलते कि अगर आपको ऐसी ही बात करनी तो आप मुझे डिमांड लिख के दीजिए, मुझे आपसे बात नहीं करनी. फिर हम लोगों ने थोड़ा समझाया कि हमारे कंसर्न सुनिए बिकॉज कल के दिन जब कमीशन की मीटिंग होगी तो आप वहाँ बैठेंगे और आपको हमारा पॉइंट रखना पड़ेगा कि क्या इशू है. सो उसमें एक और हमने डिमांड रखी कि इन फ्यूचर एनटीए नेट एग्जामिनेशन को सुधारने के लिए एटलीस्ट कुछ स्टूडेंट बॉडी और टीचर्स बॉडी को भी इंक्लूड करें बिकॉज पेपर की क्वालिटी रेगुलरली रिड्यूस हो रही है, तो उसको इम्प्रूव किया जाए. और बाकी भी कैसे इस एग्जामिनेशन को और कंफर्टेबल बना सकते हैं स्टूडेंट्स के लिए, वो बेटर इनपुट जो है स्टूडेंट्स आपको दे पाएंगे और साथ साथ टीचर दे पाएंगे. तो ये सारी डिमांड्स थी. और बाकी री एग्ज़ाम की डेट को लेकर तो सबसे बड़ा तो जो अभी आई गेस पहले भी हिना हमने आपको बताया था कि यहाँ पे क्लियरिटी है कि इस बार फिर से एग्जाम ये नेट एनटीए से ही करवाने वाले हैं, तो वो तो एक हमारे लिए समस्या की वाली बात है. और अभी री एग्जाम बहुत जल्दी नहीं होने वाला. दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी क्लियर बिकॉज अभी उनकी मीटिंग्स चल रही हैं एंड एनटीए पे इन्वेस्टिगेशन चल रहा है. सो इस सिचुएशन में बहुत जल्दी, मतलब मेरे हिसाब से जुलाई के मंथ में तो एग्जाम नहीं, अगस्त के आसपास ही पहुँचेगा. बट स्टिल हम लोग अपनी पढ़ाई करते रहेंगे, पढ़ाई साथ पढ़ते रहेंगे, साथ लड़ते रहेंगे और ये सारी डिमांड्स पे हम लोग स्ट्रिक्ट रहेंगे. कुछ डिमांड्स जो है बेसिकली दिलनशीन में भी अपनी तरफ से ऐड करवाई थी कि ये इंश्योर किया जाए, अश्योरेंस दे एनटीए और यूजीसी कि अगली बार जब हम एग्जाम सेंटर पे जाएंगे तो वापस लौटने के बाद घर पे ये मैसेज नहीं आएगा कि एग्जाम कैंसिल हुआ है. ठीक है, तो ये एश्योरेंस होना चाहिए. OMR शीट जो है उसका रिस्पॉन्स शीट, बिकॉज इस बार रिस्पॉन्स ट्रांसपेरेंसी नहीं है कि कैसे भाई किसने क्या भरा, किसका क्या पता, कुछ भी बोल रहे हैं कि आपके यही आंसर थे, हम लोग कुछ नहीं कह सकते. सो वो कार्बन कॉपी उसकी मिलनी चाहिए. तो ये सारी डिमांड्स जो है आपकी मेजरली वहाँ पर रख दी गई, उसका पूरा सबमिशन देखें. यही कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे कुछ बच्चे तो आ गए हैं लेकिन ये 9 लाख नहीं है जिन्होंने पेपर दिया है, बहुत अच्छा. उसमें से 1% भी नहीं है. अगर यहाँ पे होते तो हमारे साथ ऐसा नहीं होता. और जहाँ तक नेट एग्ज़ाम की बात है वो हम देंगे ही, लेकिन अभी अश्योरिटी नहीं है कि कब देंगे. 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने हो सकता है, मर्ज भी कर दे वो, उन्हें कोई भी बात का पता ही नहीं है. आप लोग आ तो नहीं पाए बट आप लोग एक काम कर सकते हो, जो चीज़ हमें अंदर भी बोली गई थी कि दे आर रीडिंग योर मेल्स व्हाट यू आर सेंडिंग टू देम. अगर आपको ऐसा लगता है आपके सेंटर पे कोई असुविधा थी या अगर कोई बच्चा डिसेबल्ड है, उसको किसी भी तरह की असिस्टिव डिवाइसेस नहीं मिली या फिर रैम्प का सुविधा नहीं था या XYZ आपकी जो भी कंप्लेंट्स हैं, जैसे आप लोग हमें फॉरवर्ड करते हो, आप प्लीज़ वो सब कुछ NTA, UGC और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को सबको CC करो उस मेल को. यू कैन कीप अस इन द मेल
यू कैन कीप एनी ऑफ अवर फैकल्टी फ्रॉम टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग इन द मेल, सबको मेल लिखो। कुछ नहीं कर सकते अपने घर बैठ के एक हम जो आपको पेटिशन फॉर्म है आप उसे फिल कर सकते हो, मेल तो लिख सकते हो, आ नहीं सकते मेल तो घर से लिखना है ना। वो मेल पढ़ रहे हैं, वो मेल सुन रहे हैं, ये जितने भी पॉइंट्स स्टूडेंट्स अंदर बोल कर आए हैं वो सारे पॉइंट्स एटलीस्ट हम आपको कॉपी शेयर कर देंगे, आप वो सारे पॉइंट्स लिखकर अपने सेंटर की हर एक घटना को उसमें मेंशन करो। एटलीस्ट वो ये नहीं कर पाएंगे कि बच्चों ने हमें कुछ मैसेज नहीं भेजा, सीसी में आप सब फैकल्टीज़ को डाल दीजिए ताकि हम उसको आगे भी ले जाएं आपके लिए। चलो नीट के अंदर तो मुझे बहुत अच्छी सॉलिडारिटी देखने को मिली थी, जहाँ पे 20 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे नेट के अंदर वो सॉलिडारिटी देखने को नहीं मिल रही और ये इसी वजह से हमको सीरियसली भी नहीं ले रहे हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जैसे हमारे जो फैकल्टीज़ थे अंदर के उन्होंने बताया कि वो ये बोल रहे पहली बार कि हमारे पास पहली बार कोई आ रहा है इस एग्ज़ाम की कोई कंप्लेन लेके। सो वो एक सरप्राइजिंग पार्ट लगा। तो एक सॉलिडारिटी हमें दिखानी पड़ेगी, चाहे वो आप ट्विटर के थ्रू मूवमेंट चलाएं या हमें रीटैग करें, जो प्रद्युमन सर ने कैंपेन पूरा का पूरा शुरू किया है ट्विटर के ऊपर, प्लीज़ मेक श्योर उसको रीट्वीट करें, जिससे एटलीस्ट इनकी तरफ हमारी बात तो पहुँचे, सॉलिडारिटी तो निकल गया कि हाँ हम भी लोग हैं भाई, 10 लाख के करीब लोग हैं एंड वो एग्जामिनेशन दे रहे हैं, एक बड़ी तादाद के अंदर एग्जामिनेशन दे रहे हैं, तो एटलीस्ट वो बात इन तक पहुँचे कि हमारी क्या डिमांड्स हैं। सो यही है, थैंक यू वेरी मच। एक चीज़ और शायद पति ने शायद मेंशन तो कर ही दी है, लेकिन प्रद्युमन सर ने जब बात कर रहे थे वहाँ पर उनसे, तो वो शायद अपना फ़ोन बार बार देखे जा रहे थे और ये था कि हमें सुनना भी नहीं चाहते वो उस टाइम पे। तो सभी को ये कहना चाहूँगा, देखिए सब अगर आप आके यहाँ पर खड़े नहीं होंगे या अगर आप अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे तो हम आपकी आवाज़ नहीं बन सकते। एक टाइम पीरियड तक लिमिटेड आवाज़ हम आपकी उठा सकते हैं, उसके बाद आपको ही आगे आना पड़ेगा, आपको ही स्टेप लेना पड़ेगा। असल में अगर ज़्यादा लोग नहीं आते तो इनके ऊपर प्रेशर नहीं बनेगा तो आप चीज़ें ठीक नहीं होंगी, स्थिति नहीं बदलेंगे, सर्कमस्टांसेस नहीं बदलेंगे और उसमें नुकसान सिर्फ आपका ही होगा, देश के भविष्य का होगा। तो इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग एक जागरूक होकर अपना जो भी एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं, जो भी इनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं, कंप्लेंट कर सकते हैं, आप कम से कम वो कीजिए और इनको मजबूर कीजिए कि सही डिसीजन ही ले सके। और मैम आप कुछ बोलना चाहेंगे? हमें एकदम जस्टिस चाहिए, स्टूडेंट्स के लिए जस्टिस चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हो कि सब यहाँ पर भूखे प्यासे सुबह से खड़े हुए प्रोटेस्ट करने, लेकिन एज सच हमें अभी तक कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। तो यहाँ पर हम सिर्फ बच्चों के फ्यूचर के साथ जो है खिलवाड़ किया जा रहा है, तो इन सबको रोकना है। अगर यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स आते तो शायद वो हमारी जो है आवाज़ सुनते, क्योंकि अब हमारी लड़ने से सिर्फ कुछ नहीं होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पर आना चाहिए था, बट स्टिल यहाँ पर स्टूडेंट्स जो है वो नहीं आए हैं। लेकिन ये हमारे हक की लड़ाई है, हमारे स्टूडेंट्स के लिए हम ज़रूर लड़ेंगे और जब तक लड़ेंगे जब तक हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन एज सच अभी तक नहीं मिलेगी।